मैं आदरणीय प्रशासक महोदय को आमंत्रित करता हूं कि इन सम्मानित जनों को संबोधित करें। महोदय सर। कि दीव को हम पूरे देश का सबसे सुंदर और साफ शहर बनाएं। मुझे बहुत खुशी है कि मेरी इस बात को आपने इज्जत बख्शी और आपने ये शपथ ग्रहण की और आज मुझे बदलाव नजर आया। आज मैं शहर में घूमा, काफी अच्छी तरीके से साफ सुथरा अभी रखा हुआ है आपने शहर को। ये हम किस लिए कर रहे हैं? ये हम अपने लिए कर रहे हैं, अपने भविष्य के लिए कर रहे हैं, क्योंकि साफ सफाई जहाँ पे है वहीं पे स्वस्थ जो अपने हेल्दी जो लोग रहते हैं, बीमारी रहित जो घर होते हैं वो वहीं होते हैं जहाँ पे साफ सफाई हो। साफ सफाई का मतलब खाली अपनी सफाई नहीं कि अपने शरीर की सफाई हमने कर लिया, वो नहीं, बल्कि पूरे आसपास के परिवेश की सफाई, अपने घर की सफाई, घर के बाहर की सफाई। उसका परिणाम क्या होगा? कीटाणु नहीं पनपेंगे, बीमारियां नहीं होंगी, हम स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहेंगे तो क्या होगा? बीमारियों पे खर्चा नहीं होगा। बीमारियों पे खर्चा नहीं होगा तो क्या होगा? हमारे पैसे बचेंगे, गरीबी नहीं आएगी। गरीबी का पहला कारण पूरे देश के अंदर बीमारियां हैं। एक घर के अंदर कोई अगर आदमी बीमार हो जाता है तो इसके इलाज में जो खर्च होता है उसके चक्कर में वो कर्जा लेके डूब जाते हैं। तो ये जो सबसे जो मैं बता रहे सारे फायदे हैं सफाई के। और इसके साथ सबसे बड़ी बात है, हम यहाँ पे चाहते हैं कि दीव को पूरे देश के अंदर सबसे सुंदर शहर बनाएं, ताकि आज जो यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं पिकनिक करने के लिए, उसकी जगह वो टूरिस्ट आए जो परिवार के साथ आए, यहाँ पे कुछ दिन रुके, बाजारों में घूमे, आपकी दुकानों से चीजें खरीदे, ताकि आपको भी रोजगार मिले, आपकी आमदनी बढ़े। मैं यहाँ पे काफी विस्तार में चर्चा कर चुका हूँ पहले भी कलेक्टर साहब से, आज भी बताया इन्होंने कि वाकई में जो हमारे दुकानदार भाई हैं यहाँ पे ज्यादा आमदनी नहीं होती, जो टूरिस्ट आते ज्यादा वो खर्चा नहीं करते हैं। इसका कारण यही है। अच्छा, दूसरा मैंने इन्हें कहा है कि ये हमारे यहाँ पे कम से कम हमको दीव के कम से कम 1 दर्जन सोविनीर निशानियां जो लोग ले, टूरिस्ट जब जाते हैं, आप जब आगरा कभी जाते हो तो क्या खरीदते हो? छोटा सा संगमरमर का ताजमहल खरीदते हैं। अगर कुतुब मीनार पे जाते हैं वहां पे क्या लेते हैं? कुतुब मीनार की फोटोग्राफ्स के वो ये निशानियां होती कि हम वहां पे गए थे, लेके आए थे। तो ऐसे ही दीव की निशानियां हमको डिजाइन करनी है और उसके बाद ग्रुप्स को उनको ट्रेन करना है कि उस तरीके की क्वालिटी वाली चीजें वो पैदा करें, फिर दूसरा ग्रुप जो उनको मार्केटिंग करे, बेचे, इससे फिर आमदनी बढ़ेगी। पर ये हम साथ ही साथ तभी कर पाएंगे जब हमारे पास टूरिस्ट भी आए इनको खरीदने वाले, और उसके लिए साफ सफाई बहुत जरूरी है। बहुत सारी चीजें चाहिए पर साफ सफाई बहुत जरूरी है। मुझे बहुत खुशी है कि आपने इस बात को अपने दिल में लिया है और मैं मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि दीव आने वाले टाइम में पूरे देश का सबसे सुंदर शहर बनेगा। और जो मैं कहता हूँ कि दीव जो है भारत का मणि है, वो हम इसको प्रूव करके रहेंगे कि ये एक साफ सुंदर स्वच्छ चमकती हुई मणि है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। है दीव को ईश्वर ने, प्रकृति ने बहुत ही खूबसूरती बख्शी है। इतना खूबसूरत है कि इसको हम भारत का मणि बोलते हैं। तो इसकी इस शानदार छवि को और उभारने के लिए, इसको और सुंदर बनाने के लिए ये हमने क्लीन दीव की कल्पना की है और इसको हमने साकार करने के लिए ये कैंपेन आज लॉन्च की है। मैं फरवरी में जब आया था तब मैंने आह्वान किया था लोगों का कि हमारा छोटा सा सुंदर शहर है, इसको और सुंदर बनाएं, क्योंकि अभी भारत सरकार की पर्यटन विभाग की एक स्कीम आई है जिसके तहत पूरे देश में ये शहरों का वर्गीकरण करेंगे और जो सबसे सुंदर शहर हैं उनको इनाम दिया जाएगा। हमारा मकसद वो इनाम नहीं है, हमारा मकसद है टूरिस्ट को यहाँ पे लाना, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में टूरिस्ट जो है, इंटरनेशनल टूरिस्ट वहीं पे जाते हैं जहाँ पे साफ सुथरी व्यवस्था हो। आप राजस्थान में जाके देखिए, इतने फॉरेनर्स आते हैं वहीं पर जहाँ पे क्योंकि सफाई है। बाकी जो दूसरे देशों में जाते हैं, थाईलैंड, मलेशिया की तरफ, तो सफाई है वहीं पे जाते हैं। गोवा में जाते हैं, साफ सुथरा इसलिए जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि दीव में भी हमारे फॉरेन टूरिस्ट आए और हमारी तरफ से चारों तरफ से हम प्रयास कर रहे हैं
इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी प्रयास कर रहे हैं और ये जो टूरिज्म प्रमोशन करने के लिए गुजरात के बोर्ड के साथ मिलकर प्रयास कर रहे हैं। पर वो सारे प्रयास हमारे बेकार हो जाएंगे अगर यहाँ पर टूरिस्ट को आने के बाद गंदगी दिखे। इसीलिए हम चाहते हैं कि दमन दीव की जो हमारी टेरिटरी का दीव एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है, इसको हम और खूबसूरत बनाएं। और इसका एक और फायदा है, अगर ये लोगों के मानसिकता बन जाए साफ सुथरा रहने की, अपने आसपास के परिवेश को साफ सुथरा रखने की, अपने घर को साफ सुथरा रखने की, उससे हमारा एक और पर्पस सर्व होता है कि ये जो बीमारियां नहीं फैलती हैं। लोग साफ सुथरे रहेंगे, आसपास साफ सुथरा रहेगा तो बीमारियां नहीं होगी, तो लोग भी साफ सुथरे अपने स्वस्थ रहेंगे। जो स्वस्थ रहेंगे तो उससे आर्थिक स्थिति भी उनकी सुधरेगी। तो ये हमारा जो कैंपेन है, इसके पीछे मकसद बहुत सारे हैं। कैंपेन एक है पर इसके आयाम अनेक हैं। धन्यवाद। सरकार की स्कीम के अभियान क्लीनिंग अभियान के द्वारा हम लोग दीव में भी एक क्लीनिंग अभियान आज से शुरू किया है। उसके लिए हम लोग ने घर घर में बच्चे लोग जाके हर घर से हम लोग 10 रुपीज़ कलेक्ट करके दीव को क्लीन करने की एक सुविधा रखी हुई है और उससे हमारा दीव को साफ सुथरा करेंगे। हमारे यहाँ काफ़ी टूरिस्ट आती है और टूरिस्ट लोग को हम लोग दिखाएंगे कि दुनिया में हमारा दीव का एक ऐसी क्लीनिंग सिटी है जो हमारा इंडिया में पूरा नाम होगा। और पहले सूरत ने क्लीनिंग अभियान में नंबर 1 लिया था, अब हमने दीव वालों ने ठान लिया है कि हमारा दीव भी नंबर 1 की भारत के नक्शे में गिना जाएगा। और हम लोग पब्लिक में अवेयरनेस लाने जा रहे हैं कि भाई जो कूड़ा है वो घर से आता है, तो पहले कूड़ा जो घर से ही अगर पब्लिक में अवेयरनेस आ जाए तो एक क्लीनिंग करने में हमको दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग ये जो है वो क्लीनिंग अभियान आज से शुरू कर लिया और हमको पूरा पब्लिक का दीव वासियों का साथ मिल रहा है। थैंक यू। मुझे अच्छा लगा कि मैं इस रैली में शामिल हुई हूँ और हमको दीव की रक्षा करनी चाहिए और दीव को क्लीन रखना चाहिए। हम सबको ऐसे समझाएंगे कि दीव को कभी खराब नहीं करना चाहिए। जो भी पड़ा है हम देशी, हमारा पूरा धर्म ही है कि हमको साफ करना चाहिए सब कुछ। और हमने कैंडल मार्च किया और हमको अच्छा लगा, बैनर बनाए, फिर सबको शामिल